हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ग्रामर के चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, तो आज 3 बेसिक चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। पहला लेटर, दूसरा वर्ड और तीसरा सेंटेंस। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हाँ, तो लेटर्स को हिंदी में वर्ण कहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा वर्ण। उसी तरह इंग्लिश में लेटर होते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा जाता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जैसे आपके हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। फिर अपना दूसरा चैप्टर आता है वर्ड्स का। वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं शब्द। शब्द मीन्स वर्ड्स। A group of managing letters is called word which gives any meaning। मतलब वर्णों के सार्थक समूह जिससे कोई अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। यही सेम चीज़ आपके इंग्लिश में भी होती है। और कुछ एग्जाम्पल आपके वर्ड्स के हो सकते हैं, टेबल, चेयर, अलमीरा, बेड, और कुछ भी हो सकता है। फिर आपका तीसरा चैप्टर आता है सेंटेंस का। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, आ ग्रुप ऑफ मैनेजिंग वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग। मतलब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जो कि एक पूरा अर्थ दें। जैसे कि ही इज गोइंग, मतलब वह जा रहा है। शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। ये 2 आपके वाक्य हो गए, जिसको इंग्लिश में भी उसी तरह ट्रांसलेट किया जा सकता है। सेंटेंस मतलब वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपका हिंदी में होता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा उद्देश्य और विधेय। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। इसमें आपका सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य क्या होगा, ही मतलब वह, और इज प्लेइंग आपका प्रेडिकेट होगा मतलब विधेय होगा। इज प्लेइंग को हिंदी में कहेंगे खेल रहा है। सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या फिर किसी का नेम। आई का मतलब होता है मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप या फिर तुम, दे मतलब वे, ही मतलब वह। अगर सामने वाला आपका पुल्लिंग में है तो ही लगेगा, अगर सामने वाला आपका स्त्रीलिंग में है तो सी लगेगा। दोनों का अर्थ एक ही होता है लेकिन अलग अलग जगह यूज किया जाता है। और इट तब लगता है जब आपका सामने वाला निर्जीव हो। और नेम मतलब किसी का नाम ये सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट में आती हैं। और इन चीज़ों के बाद वाली चीज़ें आपकी प्रेडिकेट हो जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, आई एम गोइंग, इसमें आपका आई सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद का जितना भी आपका आई के बारे में बता रहा है वो पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। बाकी ये नीचे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ही इज़ प्लेइंग और शी इज़ वॉचिंग। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें और ये दोनों के आंसर लिखिए। फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो चेक करिएगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। तुरंत वीडियो पॉज करके आप अपने से कर लीजिए। तो लिख लिए। तो चलिए अब मैं आपका आंसर बताता हूँ। ही इज प्लेइंग, इसमें आपका ही सब्जेक्ट है और इज प्लेइंग आपका प्रेडिकेट है, और शी इज वॉचिंग मतलब वह देख रही है। हाँ, तो इसमें सी आपका सब्जेक्ट है और वॉचिंग आपका प्रेडिकेट है।
तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है कोई भी चीज़ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में वो चीज़ कवर कर लूँगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।